एक समय की बात है। एक गांव में हरिहर नाम का एक बेईमान बनिया रहता था। वह देखने में बहुत सीधा साधा और भला आदमी लगता था, लेकिन असलियत में वह बड़ा ही चालाक और बेईमान था। उसका कारोबार किराने की दुकान चलाने का था। गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे और उसी से सामान खरीदते थे। हरिहर बनिया अपनी दुकान में तौलने में धोखा करता था। 1 किलो चीनी में वह 100 ग्राम कम तौलता था, लेकिन ग्राहकों को इसका एहसास नहीं होता। आटे में वह चूना मिलाता और दालों में छोटे छोटे पत्थर मिलाकर वजन बढ़ा देता था। उसका मुनाफा धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन उसका लालच भी दिन ब दिन बढ़ता गया और वह और भी बेईमानी के तरफ अग्रसर हो गया। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हो। सबने हरिहर बनिया का नाम लिया और गांव वालों ने हरिहर बनिया का दुकान के रास्ता बता दिया, क्योंकि उसकी छवि बड़ी साफ सुथरी थी। साधु बाबा उसकी दुकान पर पहुंचे और बोले, बनिए, मुझे 1 किलो आटा दो। हरिहर ने अपनी आदत के अनुसार 900 ग्राम आटा तौला और दे दिया। साधु बाबा सब समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, बनिए, क्या यही तुम्हारा 1 किलो है? हरिहर ने चौंकते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं तौल में बिल्कुल ईमानदार हूं। साधु बाबा ने अपना झोला खोला और उसमें एक तराजू निकाला। उन्होंने आटे को तौलकर दिखाया। उसमें सिर्फ 900 ग्राम आटा था। अब बनिया घबरा गया और बहाने बनाने लगा। महाराज, शायद तराजू में गड़बड़ी हो गई हो, इसीलिए आटा थोड़ा कम हो गया है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, जिस तराजू से तू दूसरों को तौलता है, उसी से एक दिन तुझे तौला जाएगा। बेईमानी से कमाया धन ज्यादा दिन नहीं टिकता और बेईमानी से कमाया धन का जो पाप है वो पीछा नहीं छोड़ता। यह बात सुनकर गांव के लोग चौंक गए। सबने बनिए से सवाल किए। तब जाकर हरिहर ने अपनी गलती मानी और रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर बेईमानी की। अब से मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। साधु बाबा ने कहा, पश्चाताप अच्छा है, लेकिन उसका प्रमाण कर्मों से होना चाहिए। हरिहर ने उसी दिन से अपनी दुकान को ईमानदारी से चलाना शुरू किया। उसने जो भी धोखाधड़ी से कमाया था वह गरीबों में बांट दिया। देखते ही देखते चारों तरफ बनिए की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। समय के साथ उसकी ईमानदारी की मिसाल गांव में फैल गई। अब लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे और सामान खरीदने लगे। दिन ब दिन अब उसकी
ईमानदारी की चर्चा तो होती गई थी, साथ ही साथ उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। उसे समझ आ गया कि सच्चा मुनाफा पैसा नहीं, लोगों का विश्वास होता है।